Hello students, hi everyone, welcome to Future Bright चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे वैलेंसी के बारे में कि वैलेंसी क्या होती है और ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, इनमें मेजर डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं, कोवैलेंसी क्या होती है। ठीक है, तो मैं आप सबसे फिर से कहूँगा चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें, लाइक करें। ठीक है, तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं कि वैलेंसी क्या होती है। वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। वैलेंसी का मतलब होता है कौन कितने इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर सकता है या फिर कौन कितने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सकता है, उसको हम वैलेंसी बोलते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर से हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फाइंड करते हैं और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फाइंड करने का रूल होता है 2n स्क्वायर का, 2n स्क्वायर, वेयर n इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट। n क्या होता है? नंबर ऑफ ऑर्बिट होता है। तो जो भी हमारी वैलेंसी होती है, पहले हमें एटॉमिक नंबर उसका पता होना चाहिए, एलिमेंट का कि क्या है उसका एटॉमिक नंबर। तो मैं आप सबसे कहूँगा कि एटॉमिक नंबर 1 to 20 तक आप एटलीस्ट याद करें। ठीक है, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर और मास नंबर भी आप उसका याद करें। एटॉमिक नंबर को हम किससे इंडिकेट करते हैं? Z सिंबल से इंडिकेट करते हैं। एटॉमिक नंबर क्या होता है? इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। किसी भी एलिमेंट का जितना एटॉमिक नंबर होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, दैट मीन्स कि हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन प्रेजेंट होगा। और वहीं पे मास नंबर को हम ए से इंडिकेट करते हैं। मास नंबर का मतलब होता है सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। कलेक्टिवली हम प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं, जो कि एटम के न्यूक्लियस में लाया करते हैं। ठीक है, तो मास नंबर किसके बराबर होता है? सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अगर एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, एटम अगर न्यूट्रल है, तो जो एटम के अंदर प्रोटॉन्स हैं उतने ही उसमें क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, तो हम इनडायरेक्टली ये भी कह सकते हैं, अगर कोई एटम न्यूट्रल है तो जो उसमें प्रोटॉन्स हैं वो ही इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होंगे। राइट, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, दैट मीन्स इसमें प्रोटॉन्स कितने हैं? 1। ये न्यूट्रल है, हाइड्रोजन एटम न्यूट्रल है, इसका मतलब प्रोटॉन्स के बराबर क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स भी इसमें कितने होंगे? 1 होंगे। मास नंबर हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 होता है। मास नंबर 1 होता है। ठीक है, और मास नंबर किसके बराबर होता है? सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, मास नंबर भी 1 है हाइड्रोजन का और उसमें प्रोटॉन भी उसमें 1 है, तो इसमें न्यूट्रॉन्स होंगे ही नहीं। ठीक है, आप एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को अगर माइनस कर देंगे तो आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिल जाएंगे। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, एटॉमिक नंबर 1 है, 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स न्यूट्रॉन्स कितने हैं हाइड्रोजन में? 0 है ही नहीं। वहीं हम हीलियम की बात करें, हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 2 होता है, मास नंबर 4 होता है। तो हीलियम में प्रोटॉन्स कितने होंगे? 2 होंगे। हीलियम न्यूट्रल है। ठीक है, तो प्रोटॉन्स जितने हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स भी 2 होंगे। राइट, अब हीलियम का मास 4 है, 4 में से आप मास नंबर में से आप एटॉमिक नंबर को माइनस कर दीजिए, 4 माइनस 2 दैट इज 2। तो 2 इसमें क्या होंगे? न्यूट्रॉन्स होंगे। राइट, तो आपको ये बात क्लियर हुई सबको कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड ऑल्सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इफ द एटम इज न्यूट्रल। एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर गिव्स द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। एटॉमिक मास में से आप एटॉमिक नंबर को अगर माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेंगे? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिलेंगे। राइट, अब आते हैं हम वैलेंसी वाले पार्ट पे। वैलेंसी का पार्ट क्या है? पहले आप 2n स्क्वायर को फॉलो करिए। जो भी आपका एटॉमिक नंबर है उसको आप क्या लिखिए? 2n स्क्वायर के रूल से लिखिए। ठीक है, कौन कितने एटम्स को, कौन 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 सा एटम कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है या फिर एक्स्ट्रा है, ये हम फाइंड करेंगे 2n स्क्वायर से। तो 2n स्क्वायर का जो रूल है उसमें आप n को 1 से पुट करें, दैट मीन्स फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स लाई करेंगे। ठीक है,
सेकेंड ऑर्बिट में 2n² के रूल से 8 इलेक्ट्रॉन्स लाई करेंगे। थर्ड ऑर्बिट में 2n² के रूल से 18 इलेक्ट्रॉन्स लाई करेंगे, पर हम अभी कैल्शियम तक जाएंगे 20 तक, तो वो हमारा 2882 ही जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में 2n² का जो रूल है इसको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि 2n² का रूल क्या होता है। वैलेंसी, ऑक्सीडेशन नंबर, कोवैलेंसी, ये तीनों अलग चीजें हैं। वैलेंसी क्या होती है, कौन कितने इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है या लूज करता है, ये सिंपल एक नंबर होता है। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ जाता है वैलेंसी के साथ। जो जितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ले रहा है, उतना ही उसके ऊपर माइनस में चार्ज आ जाए, उतना ही उसमें माइनस में नंबर आ जाएगा, वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कहलाएगा। ठीक है, कौन कितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है, दे रहा है, उतना ही उसके ऊपर पॉजिटिव नंबर आ जाएगा, वो ऑक्सीडेशन नंबर होगा। अगर कोई इलेक्ट्रॉन ना ही लूज करता है ना ही गेन करता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। और थर्ड पार्ट जो है हमारा कोवैलेंसी। कोवैलेंसी का मतलब होता है कि ऐसे कुछ कंपाउंड्स, जो ऐसे कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो ना ही इलेक्ट्रॉन गेन कर पाते हैं ना ही लूज कर पाते हैं, वो शेयरिंग करके कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब होता है बॉन्ड फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ऐसे एटम्स, जो ऐसे एलिमेंट्स जो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं, उनकी हम क्या बोलते हैं, वैलेंसी को कोवैलेंसी बोलते हैं। राइट, तो नेक्स्ट रन पे हम क्या सीखेंगे, 2n² के रूल से वैलेंसी को फाइंड करना। ठीक है, थैंक्स अ लॉट, स्टे ट्यून टू दिस चैनल, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच।